छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले मामले में अब ईडी का शिकंजा कवासी लखमा की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ दोस्तों पिछले दिनों 28 दिसंबर को ईडी ने धमतरी, रायपुर और सुकमा जिले में कुल 7 स्थानों पर छापा मारा था, जिनका संबंध पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा के साथ था। इस दौरान रायपुर में कवासी लखमा के आवास के अलावा सुकमा में उनके बेटे हरीश लखमा और नगर पालिका अध्यक्ष राजेंद्र साहू के निवास पर भी छापा मारा गया। और जिस तरह के बयान ईडी द्वारा दिए गए हैं उस पे ये बात सामने आ रही है कि ईडी को उस छापामारी में इस बात के पर्याप्त सबूत मिले हैं। शराब घोटाले का जो पैसा था हर महीने कवासी लखमा के पास भी आता था। एक चर्चा यह भी है कि कवासी लखमा को शराब के जो कारोबार से लगभग 50 लाख रुपए हर महीने मिलता था, वहीं पर कुछ लोग इस राशि को 2 करोड़ रुपए तक का भी बता रहे हैं। ईडी ने दावा किया है कि छापेमारी के दौरान डिवाइसेस मिले हैं इलेक्ट्रॉनिक और जो दस्तावेज मिले हैं कुछ ऐसे, जिससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि शराब घोटाला हुआ है। आपको बता दें कि लगभग 2100 करोड़ मतलब 2000 से ज्यादा का ये घोटाला है। और इस मामले में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से अनवर ढेबर, जो कि रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई हैं, वो और एक त्रिलोक सिंह ढिल्लो जो कि शराब व्यापारी हैं, वो 1 साल से ज्यादा समय से जेल में हैं। और इसके अलावा आईएएस अनिल टुटेजा को भी शराब के इस घोटाले में जोड़ लिया गया है, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि छापामारी के बाद कवासी लखमा ने सफाई दी थी कि मैं तो अनपढ़ हूं और मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, लेकिन उन्होंने एक बयान जरूर दिया कि जो अधिकारी हैं, यदि कोई ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि एपी त्रिपाठी वो एक मास्टरमाइंड है, पूरा जो अगर कोई घोटाला हुआ है तो उसके लिए वो जिम्मेदार हैं, उसके अलावा भी अन्य अधिकारी जिम्मेदार हैं। इस बात को लेकर के एक बार फिर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। प्रदेश के वर्तमान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा है कि चलिए कम से कम कवासी लखमा ने ये तो माना कि घोटाला हुआ है, और यदि उसमें कोई अधिकारी भी लिप्त है निश्चित रूप से उनके नाम भी सामने आने चाहिए, और इस घोटाले में चाहे वो कोई कितना भी बड़ा नेता हो या कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो, बख्शा नहीं जाएगा। तो इस तरह देखा जाए तो छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार शराब घोटाले को लेकर के अपने शिकंजे को और कसती जा रही है, और उसकी जद में जो सबसे बड़ा नाम अभी आ रहा है वह है पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा का। आपको बता दें कि ईडी ने बाकायदा प्रेस नोट जारी किया है जो उसको क्या क्या मिला है। उसके अलावा 3 जनवरी को ईडी ने अपने दफ्तर में कवासी लखमा को बुलाया है पूछताछ करने के लिए। उन्होंने कहा है कि मैं सच्चा आदमी हूँ, कानून का सम्मान करता हूँ, जब भी मुझे ईडी बुलाएगी जाऊंगा और बिल्कुल उनका सहयोग भी करूंगा। कवासी लखमा ने यह भी कहा कि 28 तारीख को कार्रवाई हुई थी, उसमें उनसे कुछ कागजात मांगे गए थे, लेकिन वो कागजात मेरे पास यहाँ नहीं है, रायपुर में गाँव में रखे हुए हैं, तो जब भी ईडी मुझे बुलाएगी मैं उन कागजात को लेकर के ईडी के पास जाऊंगा। तो देखा जाए तो 3 जनवरी को ईडी के सामने कवासी लखमा की पेशी होनी है, पूछताछ होनी है। पीएमएलए का जो मामला होता है तो इसमें अब तक जितने भी लोग फंसे हुए हैं देखा जाए उनकी जमानत जल्दी नहीं होती। सवाल ये उठ रहा है कि क्या ईडी पूछताछ के बाद कवासी लखमा को गिरफ्तार कर पाएगी या उसकी तैयारी उसको गिरफ्तार करने की है। इस पर जो है एक रस्साकसी जरूर चल रही है, और ये माना जा रहा है कवासी लखमा की गिरफ्तारी कल हो सकती है अगर ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। जैसा कि उन्होंने कहा डिवाइसेस मिले हैं, जो दस्तावेज मिले हैं, उनमें इस बात का प्रमाण मिलता है कि शराब घोटाले मामले में उसका एक हिस्सा वो कवासी लखमा को भी जाता था, जो कि 50,000 से 2 करोड़ के बीच का हर महीने हो सकता है। अब 3 जनवरी पर सबकी निगाहें हैं जब कवासी लखमा ईडी के सामने पेश होंगे। पीएमएलए के तहत ये मामला चल रहा है, और शराब घोटाले का जो मामला लगभग 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया छत्तीसगढ़ में, और इसमें कम से कम 5-6 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर और त्रिलोक सिंह ढिल्लो सहित और भी कुछ लोग जेल में दाखिल हैं। क्या उसमें नया नाम कवासी लखमा का भी जुड़ेगा, इसका पता तो कल 3 जनवरी को ईडी के सामने पेश होने के बाद ही पता लगेगा। बहरहाल तब तक बने रहिए न्यूज T20 के साथ। मैं हूं बीडी निजामी। आज के लिए बस इतना ही। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें, खबर को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।